अंग्रेजी बोलने के लिए यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि यह शब्द अंग्रेजी बोलने में काफी ज्यादा प्रयोग होते हैं, बार बार प्रयोग होते हैं। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम अकस्टम्ड टू, आई एम अकाउंटेबल टू, आई एम अकम्प्लिस्ड इन, दिस इज सब्जेक्ट टू, आई एम अवेयर ऑफ, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू, इट इज एप्रोप्रिएट टू। अलग अलग तरीके से सेंटेंस में वर्ड्स का प्रयोग किया गया है जो कि अंग्रेजी बोलने में काफी जरूरी है। जैसे पहला है आई एम अकाउंटेबल टू। इसका प्रयोग तब करते हैं जब कहते हैं मैं जिम्मेदार हूँ किसी भी काम के प्रति, किसी भी काम में मैं जिम्मेदार हूँ। तो सेंटेंस बनाते हैं वे लोग इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं। They are accountable to this accident. They are accountable to this accident. वे लोग इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं। रमेश उसके मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। रमेश इज अकाउंटेबल टू हिज डेथ। हिज डेथ मीन्स उसके मृत्यु। अब यहाँ पर टू जैसे आया हुआ है, टू के बाद आएगा तो या फिर V4 आएगा या फिर कोई नाउन आएगा। तो यहाँ पर नाउन आ रहा है एक्सीडेंट या डेथ। इस प्रकार से मैं इस काम के लिए जिम्मेदार हूँ। आई एम अकाउंटेबल टू दिस वर्क। दिस वर्क यहाँ पर नाउन हो जाएगा, दिस एडजेक्टिव और वर्क नाउन। तुम लोग उस बाइक का जिम्मेदार हो। यू आर अकाउंटेबल टू दैट बाइक। यहाँ पर बाइक भी नाउन आ गया। यहाँ पर अगर वर्ब आएगा तो V4 में आएगा, V1 नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप अकाउंटेबल टू के जगह पर शायद तो रिस्पॉन्सिबल टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऐसे प्रयोग करते हैं। रिस्पॉन्सिबल के बाद फॉर प्रयोग कर लेंगे, यहाँ पर टू प्रयोग हुआ है। आई एम अकस्टम्ड टू। इसका मतलब है कि लत है, कोई भी चीजों का लत है। इससे गेम का लत होना, मोबाइल चलाने का लत होना, उसे शराब पीने का लत है। ही इज अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। अब यहाँ पर अकस्टम्ड टू आया हुआ है, टू के बाद जो वर्ब आएगा वो V4 में आएगा या फिर कोई नाउन आएगा। प्रिया को टीवी देखने का लत है। प्रिया इज अकस्टम्ड टू वॉचिंग टीवी। मुझे मोबाइल चलाने का लत है। आई एम अकस्टम्ड टू यूजिंग अ फोन। तो यहाँ पर हम सेंटेंसेस वैसे बना सकते हैं जो कि कोई काम करने का लत हो। अब लत के लिए हमारे पास शब्द है एडिक्टेड टू भी। एडिक्टेड टू भी है, ये भी बताता है। इसके बाद भी V4 आता है। आप बता सकते हैं इन द हैबिट ऑफ। कोई भी चीजों का लत है, किसी भी चीजों का आदत है तो इन द हैबिट ऑफ, इसके बाद भी V4। आप बता सकते हैं इज एम आर के साथ यूज्ड टू से, और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो आप यहाँ पर देंगे V4। तो यहाँ पर वर्ड्स बहुत सारे हैं एक ही चीजों को बताने के लिए, लेकिन आप प्रेफर किसको करते हैं? आपको सही कौन सा लगता है कि मैं इसमें फ्लुएंट हूँ, मैं इसे प्रयोग कर सकता हूँ, तो आप उसका प्रयोग करें। अन्यथा अल्टरनेट भी आपके पास 3 है। एडिक्टेड टू, इन द हैबिट ऑफ, एजएमआर के साथ यूज्ड टू। रमेश को गेम खेलने का लत है। रमेश इज अकस्टम्ड टू वॉचिंग द गेम। यहाँ पर वॉचिंग द गेम या वॉचिंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग गेम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। अकस्टम्ड टू प्लेइंग द गेम, गेम खेलने का लत है। अगला शब्द है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। इसका मतलब है कि कोई काम करने का उत्तेजित हूँ या उत्तेजित हो रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। इस प्रकार से हम लोग उससे मिलने के लिए उत्तेजित हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम। रमेश बर्गर खाने के लिए उत्तेजित है।
रमेश इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग द बर्गर। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत उत्तेजित हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग इंग्लिश। तो इसके बाद भी टू आया हुआ, टू के बाद जो वर्ब आएगा वो V4 में आएगा। जैसे यहाँ पर मीटिंग, ईटिंग, लर्निंग, ये सभी V4 है। वे लोग नया कार खरीदने के लिए उत्तेजित हैं। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग अ न्यू कार, अदरवाइज यू कैन से परचेजिंग अ न्यू कार। तो बाइंग भी कर सकते हैं, परचेजिंग भी कर सकते हैं। आई एम अकम्प्लिश्ड इन, और इसका मतलब है कुशल हूँ या निपुण हूँ, किसी भी काम में मैं बहुत अच्छा हूँ, एक्सपर्ट हूँ, वहां पर प्रयोग करेंगे। जैसे रवि बाइक चलाने में निपुण है, मतलब बहुत एक्सपर्ट है। तो सेंटेंस बनेगा रवि इज अकम्प्लिश्ड इन राइडिंग अ बाइक। प्रिया खाना बनाने में कुशल है। प्रिया इज अकम्प्लिश्ड इन कुकिंग फूड। तो यहाँ पर अकम्प्लिश्ड इन तब प्रयोग हो रहा है जब आप कोई काम में एक्सपर्ट हैं, कोई काम आपको करना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, वहां पर आप अकम्प्लिश्ड इन का प्रयोग करते हैं। जैसे वो अंग्रेजी बोलने में कुशल है। कुशल क्यों? क्योंकि उसे अंग्रेजी बोलना आता है, वो अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोल लेता है। तो सेंटेंस बनेगा ही इज अकम्प्लिश्ड इन स्पीकिंग इंग्लिश। वे लोग मैच खेलने में निपुण हैं। दे आर अकम्प्लिश्ड इन वॉचिंग, प्लेइंग द गेम, प्लेइंग द मैच। दे आर अकम्प्लिश्ड इन प्लेइंग द मैच। अगला शब्द है आई एम अवेयर ऑफ, मतलब किसी भी चीजों से मैं अवगत हूँ, या किसी से मैं अवगत हूँ, या किसी भी चीजों के बारे में मैं जानता हूँ, मुझे उसके बारे में जानकारी है, उस तरीके से। वे लोग उस काम से अवगत हैं, या उन लोगों को उस काम के बारे में जानकारी है। तो दे आर अवेयर ऑफ दैट वर्क। तुम रवि से अवगत हो, तुम रवि को जानते हो। तो सेंटेंस बनेगा यू आर अवेयर ऑफ रवि। यहाँ पर जो ऑफ आ रहा है, अगर आएगा भी तो V4 आएगा, अन्यथा कोई नाउन आएगा। ज्यादा चांसेस है 99% कि आता नाउन है। वर्ब आएगा तो V4 में आएगा। मैं इस समस्या से अवगत हूँ। आई एम अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर देख सकते दिस प्रॉब्लम नाउन आ गया। आप चाहे तो कोई काम करने में अवगत हूँ, कोई काम करने में अवगत हूँ, तो वहां पर आप V4 लगा देंगे, अन्यथा कोई नाउन आएगा। लेकिन ज्यादातर लोग नाउन का ही प्रयोग करते हैं। श्याम उस नियम से अवगत है। श्याम इज अवेयर ऑफ दैट रूल। यहाँ पर दैट रूल मीन्स उस नियम। दिस इज सब्जेक्ट टू, इसका मतलब है अधीन हूं या अंतर्गत है। जिसे बोलते हैं यह काम मेरे सीनियर के अधीन है। दिस वर्क इज सब्जेक्ट टू माई सीनियर। अब ये मेरे सीनियर के, मेरे बॉस के अधीन है, उसी के अंतर्गत है, करेंगे तो वही करेंगे, मैं नहीं कर सकता। यह केस हाई कोर्ट के अंतर्गत है, इधर कहीं पर नहीं चलेगा। तो सेंटेंस बनेगा दिस केस इज सब्जेक्ट टू द हाई कोर्ट। यह रवि के काम के अंतर्गत है। दिस इज सब्जेक्ट टू द वर्क ऑफ रवि। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट टू बता रहा है कि उसके अंतर्गत है, उसके अधीन है, वही करेंगे। यह सरकार के नियमों के अंतर्गत है। दिस इज सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर प्रयोग आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं सब्जेक्ट टू को। इट इज एप्रोप्रिएट टू, ये बताता है कि कोई काम करना उचित है, कोई काम करना सही है। जिससे बोलते हैं थोड़ी देर आराम करना उचित है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी देर काम किया तो थोड़ी देर आराम करना उचित है। तो इट इज एप्रोप्रिएट टू टेक अ रेस्ट फॉर अ व्हाइल। उससे कल मिलना उचित है। इट इज एप्रोप्रिएट टू मीट हिम टुमारो। यहाँ पर जो टू आ रहा है एप्रोप्रिएट टू, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो V1 आएगा। लेकिन इससे पहले जो आपने सीखा
सब में V4 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर V1 आएगा। अंग्रेजी सीखना सभी के लिए उचित है। इट इज एप्रोप्रिएट टू लर्न इंग्लिश फॉर ऑल। फॉर ऑल मीन्स सभी के लिए। एक बार कोशिश करना उचित है। इट इज एप्रोप्रिएट टू ट्राई वंस। इट इज एप्रोप्रिएट टू ट्राई वंस, एक बार कोशिश करना उचित है। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू। इसका मतलब है कि कोई काम कर किसी भी नियमों का लागू होना है, लागू है। इस प्रकार से यह नियम कोर्ट में लागू है। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू हाई कोर्ट। यह नियम कोर्ट में लागू है। यह नियम सिर्फ अंदर में लागू है, बाहर नहीं है। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू इनसाइड ओनली। मतलब अंदर में लागू है, बाहर में तुम कर सकते हो। यह नियम सभी के लिए लागू है। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल। इसे बोलते हैं ना, स्मोकिंग करना अंदर में मना है, अंदर में लागू है कि आप अंदर में नहीं कर सकते, यह नियम अंदर में है। लेकिन आपको अगर करना है तो आप बाहर कर सकते हैं। यहाँ पर इससे प्रयोग हो रहा है कि कोई भी नियम लागू है, अंदर में है, बाहर में है, ग्राउंड में है, उसके आप आउटसाइड कर सकते हो। यह नियम सिर्फ छात्रों के लिए लागू है और किसी के लिए नहीं है। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू स्टूडेंट्स ओनली। यहाँ पर प्रयोग ऐसे किया जाता है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।